हे गाइस, वेलकम बैक टू द यूट्यूब। आज के वीडियो में हमारा जो नया सीरीज स्टार्ट होने वाला है डैट इज़ फॉर्मूला सीरीज और एंट्री सीरीज। हम प्रैक्टिस और समझेंगे एंट्रीज और फॉर्मूलाज को, वो भी हमारे प्यारे से यूट्यूब के चैनल में प्रिंसेस नाइल। तो चलिए आज के सीरीज़ में हम एंट्रीज पढ़ने वाले हैं। वो भी आपके अकाउंट्स में चैप्टर है, एक कंसाइनमेंट का चैप्टर है। वेरी इजी चैप्टर है जिसमें दो जन होते, एक कंसाइनर और एक कंसाइनी। अभी आप समझना मत, कंसाइनर मतलब बायर होता है मैम, नहीं बेटा। हाँ, कंसाइनर बायर सेलर कुछ नहीं होता है इसमें हमारा जो है ना वो ये डिफरेंट है। ओके, आप बिल ऑफ एक्सचेंज में बायर और सेलर के बारे में पढ़ लिया था, बट इसमें हम अलग पढ़ने वाले हैं। कंसाइनर क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, कंसाइनर उसका एक शॉप होता है और वो शॉप उसका मुंबई में होता है। अभी क्या हो गया, मुंबई में उसका अच्छे से चल रही थी और उसने सोचा कि मुझे पूना में भी खोलना है ये शॉप को। अभी क्या होगा कि ब्रांच में खोलूँगी तो उसमें खर्चा होगा और इफ़ उधर अच्छा नहीं चला तो बंद करना पड़ेगा। इसलिए वो उसने सोचा कि ट्रायल चालू कर लेती हूँ। ट्रायल का मतलब मैं किसी एक को अपॉइंट करूँगी और मेरे गुड्स उसको बेचूँगी, और वो जो मैं पैसा उसको बोलूँगी कि तुम यही अमाउंट में ये गुड्स को भेजो, तो वही इंसान पूना में वही अमाउंट से गुड्स भेजेगा। इसमें उसको पता चलेगा कि हाँ, कंसाइनर को पता चलेगा कि उधर कैसा चल रहा है, कि उसका जो गुड्स है पुणे में कैसे भेज रहा है, वो पता चलेगा। अभी यहाँ क्या होगा बच्चा, कि जो कंसाइनी है उसको जो भी उसको प्रॉफिट होगा, जो भी उसको होगा, वो उसको कंसाइनर को देना पड़ेगा। और कंसाइनी अपना जो 10% या 15% का जो होता है उसका प्रॉफिट, वो काट के उसको पैसे देना पड़ेगा कंसाइनर को। ओके, तो ये होता है कंसाइनी और कंसाइनर खुद वो गुड्स कंसाइनी को बेचता है और कंसाइनी गुड अपने जो कस्टमर्स हैं उनको बेच देता है। उससे जो प्रॉफिट आता है उसमें से उसका जितना परसेंट उसने अग्री किया उतना परसेंट काट के जो बचता है वो कंसाइनर को दे देता है। ओके, इसमें मेन हीरो कंसाइनर होता है। अभी हम एंट्रीज करने वाले हैं, वो भी इन द बुक्स ऑफ। अपना जो मेन हीरो है आज की वीडियो में, दैट इज़ कंसाइनर। इसके बारे में इसमें हम पढ़ने वाले उसके एंट्रीज को। फर्स्ट आता है गुड्स सोल्ड। ओके, गुड्स सोल्ड ऑन कंसाइनमेंट। अभी क्या हुआ, मैंने गुड्स को सेल किया, सोल किया, वो भी कंसाइनमेंट में। अभी जब गुड्स में सोल करूँगी तो गुड्स जाने वाला है, तो क्रेडिट होगा गुड्स सोल्ड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, ये अपना क्रेडिट होगा। अभी मैं किससे बेच रही हूँ, किससे दैट इज़ कंसाइनमेंट में, इसलिए कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट होगा। तो अपना एंट्री आएगा कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सोल्ड ऑन कंसाइनमेंट, नहीं, गुड्स सोल्ड ऑन कंसाइनमेंट ही आएगा। ओके, कंसाइनमेंट ही आएगा। तो ये समझा आपको? यस मैम, समझा। चलो नेक्स्ट एंट्री करते हैं, बहुत इजी है। ओके, दैट इज़ गुड्स रिटर्न। अरे मैंने गुड्स तो सोल किया, अभी आप कौन से पॉइंट ऑफ व्यू सोचोगे? कंसाइनर के पॉइंट ऑफ व्यू सोचोगे, क्योंकि आप कंसाइनर हो। सो नाउ सेकेंड आता है गुड्स। मैंने तो सोल किया, बट मैंने गुड्स को रिटर्न मिला, मुझे गुड्स रिटर्न मिला। किससे? कंसाइनी से। गुड्स मुझे रिटर्न मिला किससे? दैट इज़ कंसाइनी से। अभी एंट्री क्या आएगी? तो रिवर्स एंट्री आएगी।
रिवर्स मतलब जो आपने क्रेडिट किया वो डेबिट हो जाएगा। अभी मुझे क्या आ रहा है, गुड्स वापस आ रहा है, इसलिए मेरे पास गुड्स आ रहा है, तो गुड्स रिटर्न, गुड्स सोल्ड ऑन आएगा, सोल्ड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि रिवर्स हो रहा है। अभी टू कंसाइनमेंट, किससे मुझे रिटर्न आया, दैट इज कंसाइनमेंट। ओके, तो ये रिवर्स हो रहा है बेटा। नाउ थर्ड वाला, थर्ड में क्या होता है, एक्सपेंस, एक्सपेंस incurred by incurred by कंसाइनर आएगा। अभी क्या हुआ यहाँ कि एक्सपेंस हुआ, कंसाइनी ने एक्सपेंस किया, वो भी गुड्स को संभालने में, उसमें सब होगा। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ हमें ही देना पड़ेगा उसको पैसे, उसने तो पे कर दिया बट जो एक्सपेंस हुआ है वो हमारे गुड्स के ऊपर ही हुआ है, तो इसलिए तो हमें पैसे देने पड़ेंगे, तो पैसा जाएगा तो कैश क्रेडिट हो जाएगा, कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा बेटा। और यहाँ हम किस से भेज रहे, उसको किस में भेज रहे, दैट इज़ कंसाइनमेंट में भेज रहे, इसलिए कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट होगा। समझा? तो दिस इज़ द एंट्री। तो कैश अकाउंट क्यों क्रेडिट हो रहा है, क्योंकि कैश जा रहा है, और डेबिट कंसाइनमेंट इसलिए हो रहा है क्योंकि कंसाइनमेंट में जा रहा है, तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। फोर्थ एंट्री आती है एडवांस बाय कंसाइनी, एडवांस बाय कंसाइनी टू कंसाइनर, एडवांस बाय कंसाइनी टू कंसाइनर। अभी कंसाइनी ने मुझे एडवांस में पैसे दे दिया कि जो गुड्स आपने मुझे भेजे हैं उसके पैसे हैं। अभी वो जो पैसे आने वाला है, ओके, तो कैश अकाउंट डेबिट होगा, कैश अकाउंट डेबिट होगा क्योंकि पैसा आ रहा है। अभी कैश भी आ सकता है या वो बिल ऑफ एक्सचेंज भी, मतलब वो बिल दे सकता है और मैं बिल को वहाँ जाके डिस्काउंट कर सकती हूँ, या अपने बिल ऑफ एक्सचेंज में पढ़ लिया होगा। सो बिल रिसीवेबल अकाउंट भी डेबिट हो सकता है, ओके, ये भी हो सकता है डेबिट टू। अभी ये तो डेबिट हुआ, अभी किससे मुझे पैसे मिले, किससे मुझे बिल मिला, डैट इज़ कंसाइनी, तो कंसाइनी अकाउंट क्रेडिट होगा, एंट्री आएगी कैश अकाउंट या बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट। ओके, नेक्स्ट फिफ्थ वाला देखे तो डिस्काउंटिंग ऑफ बिल, डिस्काउंट हो रहा है बिल का, कौन डिस्काउंट करेगा, कंसाइनर। क्या होता है, एक बिल दिया जाएगा, एक बिल ऑफ एक्सचेंज का बिल होता है और वो आप बैंक में जाके डिस्काउंटिंग कर सकते हो, ओके। तो जब हम बैंक में जाएंगे, बैंक में से हम लोग को पैसा आने वाला, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, यहाँ बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। अभी डिस्काउंटिंग कर रहे हैं तो डिस्काउंट होगा उसमें, तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा, डिस्काउंटिंग कर रहे हैं इसलिए। टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, बैंक में हमारा बिल जा रहा है इसलिए हमने उसको क्रेडिट किया, किधर जा रहा है, बैंक में, इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक में क्या हो रहा है, डिस्काउंट हो रहा है, इसलिए डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। ओके, आई थिंक इतना समझा आपको। सेकेंड वन डिस्काउंट,
सिक्स वन में डिस्काउंट ऑन बिल treated has consignment expense। कंसाइनमेंट एक्सपेंस, हमने जो बिल को डिस्काउंट किया उसको हम कंसाइनमेंट एक्सपेंस ट्रीट कर रहे हैं, उसको ऐसे समझ रहे हैं। तो इसका एंट्री क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्काउंट ऑन बिल है ना, वो क्रेडिट होगा। ओके, टू डिस्काउंट ऑन क्रेडिट, क्योंकि हम उसको कंसाइनमेंट एक्सपेंस बिल को ट्रीट कर रहे हैं, इसलिए डिस्काउंट ऑन बिल क्रेडिट होगा। किस में कर रहे हैं? दैट इज़ कंसाइनमेंट। तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट होगा बेटा, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट होगा।